राजधानी के शहीद स्मारक पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि एक बार पहले भी हम इन लोगों की आवाज़ उठा चुके हैं और दोबारा हम इन लोगों के साथ मौजूद हैं। वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री को हटाने की ये मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे जानेंगे। एक बार फिर आप धरने प्रदर्शन की राह पर चल पड़े हैं। शिक्षा मंत्री को हटाने की आप मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ आपकी प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकास और जो हुनरमंद छात्रों को बनाने के लिए जो योजना चल रही है, कौशल शिक्षा चल रही है, उसके सानिध्य से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि आपने पहले तो क्या कि 8-9 महीने के बाद इन लोगों को नियोजित किया और नियोजित करने के बाद 3 महीने के बाद इनको वापस बेरोजगार कर दिया। हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि इनकी क्या गलती है। आज जो विद्यार्थी इनको पूछ रहा है कि आपने हमें सपना दिखाया था कि कौशल शिक्षा के जरिए हमारे को रोजगार दोगे, लेकिन आज आपका खुद का ही रोजगार नहीं है। तो हम शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इन लोगों की क्या गलती थी कि इनको आपने घर बैठा दिया, और उनसे यही निवेदन करते हैं कि आज के आज उनकी ये नियोजित करें। अगर शिक्षा मंत्री जी अपना काम नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो अपना इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। कितने आप लोग हो पूरे राजस्थान भर में? हम तकरीबन 2500 लोग हैं जो कि आज इस आदेश के बाद बेरोजगार हो गए हैं। टोटल कितने थे? टोटल 5155 लोग हैं। जिन लोगों को हटा दिया गया है तो क्या कोई उनके लिए वैकल्पिक कोई ऑप्शन नहीं था? जिस स्कूल में वो शिक्षा दे रहे थे उसी स्कूल में उनको लगा दिया जाता, जैसे कई अन्य राज्यों में भी शायद किया गया है? ये होता है। अन्य राज्य क्या करते हैं कि जब उनका टेंडर वगैरह ख़त्म होता है तो वापस शिक्षक रहते हैं, टेंडर होता रहता है कागजों में, लेकिन शिक्षक वहीं स्कूल में रहते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर ये अलग ही परफॉर्मा कर रहे हैं कि टेंडर के साथ साथ वोकेशनल टीचर को भी हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कौशल विकास और स्किल युवाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर मंच से बात भी करते हैं और वही उन्हीं युवाओं को तराशने के लिए, उन्हीं युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप लोग तैयारी करवा रहे थे ग्रामीण लेवल तक। फिर कहाँ पर पेच अटका? कहाँ आपको लगता है कि शायद शिक्षा मंत्री जी ये समझ नहीं पाए, इस वजह से 5000 में से 2500 लोगों को हटा दिया गया? सर, व्यावसायिक शिक्षा एक हुनर से रोजगार का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कूलों के अंदर बच्चों को स्किल शिक्षा दी जाए। ये वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया प्रोजेक्ट है और भाजपा सरकार ही इसको पैंदे में बिठाने में लगी हुई है। और किसी स्टेट की हम बात करें तो और भी हालात ठीक है। जैसे हरियाणा से कुछ बच्चे आए, उन्होंने लगभग 80-85 दिन वो आंदोलन किया, खूब लाठियों से पीटा गया उन्हें, लेकिन उनकी मांगे जो है लास्ट में मानी भी गई। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में पहले जो बच्चे होते हैं वो लाठियां खाएं। जिनको व्यावसायिक शिक्षक बनाया गया है, ज्वाइनिंग को लेकर बार बार आश्वासन दिया जाता है। कई बार तो वर्तमान सरकार में जो मंत्री है इस मुद्दे को समझ नहीं पाते और एक एटीट्यूड हम जिसे कह सकते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग की कि एक कोई प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जो इस मुद्दे को समझे अच्छी तरीके से। हम शिक्षा संकुल भी गए, रघुपाल सर भी गए, हम साथ गए कई बार। हमने बार बार रीजॉइनिंग की मांग की है। बकाया वेतन 15-15 महीने से पेंडिंग है। पहले व्यावसायिक शिक्षकों की जो भर्ती निकली उसमें जो व्यावसायिक शिक्षक थे वो भयंकर दुखी थे। कई महिलाओं के ऑडियो भी आपके चैनल से चले जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने तक का फैसला ले लिया था। लेकिन इसी बीच और दुखी लोगों की एक लिस्ट, एक वैकेंसी निकाली गई, उन लोगों को भी लिस्ट में शामिल कर दिया। वो ये लोग हैं और अब सुनने में आ रहा है कि एक वैकेंसी और जल्द निकाल रहे हैं, तो उनको फिर और दुखी करें। या तो ऐसी शिक्षा को बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल के वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो स्किल्स की आस के अंदर बैठे रहते हैं कि हमारे सर आएंगे, हमें टैलेंट और हुनर से रोजगार की कुछ चीज़ें बताएंगे, और जो शिक्षक पढ़ाने जाता है उसको सैलरी नहीं है और जिसको लगाया गया है उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इस तरह के इनके हालात हैं। मैं सरकार से मेरा बस यही निवेदन है कि व्यावसायिक शिक्षा को समझे। अगर आपके नहीं समझ में आता है तो तुरंत प्रभाव से इसको ख़त्म कर दें। अगर आप समझते हैं तो इनकी दास्ता और इस गुलामी को ख़त्म करें। मनु चौधरी। आपने सुना, ये व्यावसायिक शिक्षक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हम कह सकते हैं जो उनका उद्देश्य है, और लगभग हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं कि जो भारत देश के जो युवा हैं
उन्हें स्किल्ड बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए हर राज्य में ये जो तमाम लोग हैं जो आज यहाँ आप हमारे सामने देख रहे हैं, यही लोग हैं जो उन युवाओं को स्किल्ड होने की शिक्षा प्रदान कर रहे थे बहुत छोटी सी उम्र से। हम कह सकते हैं नर्सरी से, एलकेजी से, फर्स्ट क्लास से उन युवाओं के अंदर, उन बच्चों के अंदर किस प्रकार से और कौन सी स्किल डेवलप हो जो आगे जाके न सिर्फ उस बच्चे को स्किल बना सके और उसके अलावा जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बने। तो रोज़गार देने के लिए आप में एक स्किल होना ज़रूरी है, जिसको देने का काम, जिसको सिखाने का काम ये तमाम लोग कर रहे थे। और आज इन्हीं लोगों के ऊपर इनके कहे अनुसार राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कुठाराघात किया है। 5,000 में से करीब 2,000 से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। और इन्हीं ने हमें एक रास्ता भी बताया जो शायद अगर यहाँ के शिक्षा मंत्री समझे, जैसा ये कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ को वो समझें तो वो रास्ता जो अन्य राज्यों ने अपनाया है वही रास्ता राजस्थान भी अपनाकर जो तमाम जो ये 2 से 2,500 लोग हैं इन्हें वापस रोज़गार मिल सकता है उन्हीं स्कूलों में जिन स्कूलों में ये पूर्व में बच्चों को स्किल होने की शिक्षा देता है। कुछ महिलाएं भी यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप सब लोग कहाँ से आए हैं? आप राजस्थान गवर्नमेंट विट्टी हैं हम, और हमारे को मतलब फ्री में काम करवाया जा रहा। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, पैसों का भी शोषण हो रहा है और मानसिक रूप से भी परेशान है। जो विट्टी एक कौशल भारत, कुशल भारत जो पीएम मोदी जी की जो योजना है उसको मतलब बताया जा रहा है कि कुशल मतलब कौशल होगा तो युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी एजुकेटेड नहीं है। कुछ मतलब जो कौशल जिसके अंदर मतलब होता है उसको स्किल जिसके अंदर होती है वो ही आगे मतलब जाके रोजगार होगा, भूखे नहीं मरेगा। मतलब मेन मुद्दा ये है कि जिसके पास स्किल है ना वो भूखा नहीं मरेगा। पीएम मोदी का वो नारा था, लेकिन इसने मैं मुर्दाबाद कहूँ जिब है ना जो स्किल देने वाले जो शिक्षक हैं वही बेरोजगार है, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। तो फिर युवा की जगह पीढ़ी की जागी जिसने वो है ना आगे बढ़ाना चाहा था कौशल भारत कुशल भारत ने, वह स्कीम बिल्कुल मुर्दाबाद मैं कहूँ। क्योंकि जो शिक्षक हैं जो स्किल देंगे, CITS का रखा है, मैंने खुद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कोर्स का रखा है, मैं ITI टीचर थी और मैंने NSTI में भी पढ़ा रखा है। और मैं विट्टी के लिए इसलिए आई थी ताकि जो बच्चा 6th 9th क्लास से जो बिल्कुल डेवलप होगा उसको एजुकेशन दूंगी। ऊपर वाला ने कि मतलब मेरा मेन मोटिव ये था, ये नहीं अभी मैंने विट्टी ज्वाइन कर लिया। मैंने विट्टी ज्वाइन समाज सेवा के लिए, बच्चों के लिए किया था ताकि हमारा देश का युवा कौशल की तरफ जाए। जैसे विदेशों की यह नीति ले तो आए लेकिन यह भारत में कति मुर्दाबाद होली है, सारे विट्टी मरेंगे और बच्चे तो है ना अगली पीढ़ी कति बेरोजगार और भूखी मरेगी। कति एजुकेशन सब कोई RS को नहीं बन सकता, सारा का मतलब सभी बच्चे एक जैसे नहीं होता, माइंड अच्छा नहीं होता उनका। जैसे अच्छा होता किसी का एजुकेशन में, किसी का स्किल में। तो स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने वालों के साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है तो फिर क्या होगा। शिक्षा मंत्री जी जो है राजस्थान के, क्या कहना चाहोगे उनको? हम ये कहना चाहेंगे जो भी हमारी ज्वाइनिंग दो, जो कुशल भारत कौशल भारत है, अगर हमने अपना इंडिया मतलब स्किल करना है तो हमें ज्वाइनिंग दी जाए। हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे अगर हम जो टीचर हैं जो स्किल करेंगे अगर वो ही नहीं रहेंगे तो कौशल भारत कुशल भारत कैसे बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर जो टीचर जो बच्चों को स्किल बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, अगर वही बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है जैसा कि इन्होंने कहा जब वो टीचर ही नहीं रहेंगे तो भारत कुशल और कौशल कैसे हो पाएगा। आप क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है कि हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हो रहे हैं और हम लोगों को जो है एक तरह से एक वो कुत्ता जो होता है ना उसको कहते तू करके और रोटी देते हुए ही उसको वापस छीन लेते और भाग जाते हैं। उसी प्रकार से सरकार हमारे साथ में कर रही है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको रीजॉइनिंग लेटर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। पूर्व में भी हमने एक आपके ही ग्रुप की किसी एक लेडी की हमने ऑडियो वॉइस हमने सुनी थी जो शायद आत्महत्या करने जा रही थी या वैसा कोई कदम उठाने की बात कर रही थी। हालांकि भगवान का शुक्र है उन्होंने ऐसा नहीं करा, लेकिन 2 तो कर चुके हैं, आत्महत्या 2 कर चुके हैं। अब आगे विट्टी कोई भी, मैं कह रही हूँ मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगी, अगर कोई भी विट्टी आत्महत्या करेगा ज्वाइनिंग नहीं मिलने पर तो ये प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा। एक जीवन मैं लूंगी, उसका बदला सारे विट्टी लेंगे। अब विट्टी के साथ अगर कुछ हो गया ना तो उस प्रशासन जिम्मेवार रहेगा।
यह बात है ना, यो नारा है। अगर हम देश की सेवा करने लाग रहे हैं, स्किल करने लाग रहे हैं, तो फिर हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें मरांगे, क्यों मरांगे? हम प्रशासन ने मारांगे। चलिए, खैर इन सबकी जो भावना है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को कुशल और कौशल बनाने का, भारत क्योंकि पूरे संसार की अगर हम बात करें तो विश्व के लगभग सभी देशों से ज़्यादा युवा जनसंख्या भारत में है, और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को कुशल और कौशल बनाने की बात कही है, ताकि उन युवाओं की वजह से हमारा देश कुशल और कौशल बन सके। और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि विदेशों की नीतियाँ, विदेशों के में जो भी चीज़ें चल रही हैं शिक्षा के अंदर, वो भारत में अडॉप्ट तो कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं इनके हिसाब से, और उन राज्यों के जो संभालने वाले जो मुखिया हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो लोग उन नीतियों को या तो समझ नहीं पाते, या फिर पता नहीं उन्हें ऐसा लालच है, या इसे हम दूसरे शब्दों में अगर कहें कि उनमें ऐसी क्या भ्रम की स्थिति है कि उन योजनाओं को लागू करने के लिए जिन लोगों के कंधों पे उन योजनाओं का भार डालना है, उन्हीं कंधों को तोड़ा जा रहा है, उन्हीं कंधों को बेरोज़गार बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लोग बेरोज़गार होंगे, यही लोग अगर जो शिक्षा दे रहे हैं स्किल बनाने की, इनके खुद के पास अगर रोज़गार नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश का जो युवा है वो स्किल के अंदर शिक्षित कैसे होगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर बच्चे का दिमाग एक सा नहीं होता, हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, RS, IAS नहीं बन सकता। तो अगर उसे स्किल सिखाई जाए तो वो अपना खुद का भी रोज़गार वो उत्पन्न कर सकता है, और अगर वो खुद का रोज़गार उत्पन्न करेगा तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार वो किसी और को भी रोज़गार प्रदान कर सकता है। आप क्या कहना चाहोगे सर? सर, मेरा शिक्षा मंत्री और SPD मैम से एक ही निवेदन है कि जब आपने 16 जून 2025 को कंपनियों की अनियमितता या कुछ और कारण से कंपनियों के बारे में शिकायत करी की और VTO को हटा दिया, उसके कुछ दिन बाद एक TV चैनल पे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कंपनियों ने VT को लगाने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर के उनके ज्वाइनिंग कराई है। तो पहली बात तो जितने भी VTP थी उन्होंने 500 रुपये के स्टाम्प पे ही लिखवाया था कि हमने किसी से किसी प्रकार का पेमेंट नहीं लिया है। फिर भी यदि शिक्षा मंत्री को लगता है कि पेमेंट लिया है, तो उन पर आज 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या कार्रवाई की? क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया, कंपनियों को हटाया? यदि कंपनियां भ्रष्ट है तो उनको हटाया जाए, हमें डायरेक्ट लिया जाए। यदि VT उनको लगता है कि भ्रष्ट है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, और अगर उनको कुछ अनियमितता कुछ तो कार्रवाई करो। वो भी बैठे, हम भी बैठे, VT भी बैठी, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। या तो हमें इसका ये है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, और उनको अगर लगता है कि हमें फर्जीवाड़ा किया, किसी ने किया है, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। इसके अलावा तो कोई औपचारिकता होती नहीं कि आप उसको अंदर जाके चेक करोगे। तो मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द DV करवा लो, और जितने भी VT उनको लिया जाए, कंपनियों के थ्रू लो तो भी ठीक है, और बिना कंपनियों के लो तो भी ठीक है। अगर कंपनियां भ्रष्ट है तो उनको हटाओ, और नहीं है आपको लगता है भाई सही है, जाँच करा लो, जाँच कराने के बाद अगर सही है तो उनको अंदर लिया जाए। तो ऐसी जो भी कंपनियां हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, क्या इस समय वर्तमान में उस कंपनी के थ्रू कोई लोग लगे हुए हैं? अभी तक तो ऐसा फिलहाल क्या है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उसकी जांच कराओ। आप 2 महीने हो गए, उन्होंने क्या किया? उन वोकेशनल के अंदर जो विद्यार्थी, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो आज इस वोकेशनल शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, और पढ़ाने वाले घर बैठे हैं। तो उनका क्या कसूर है जो उनको घर बैठा दिया और वो विद्यार्थी आज कौशल शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इन वोकेशनल टीचर्स का यही कहना है कि अगर आपको किसी कंपनियों पे आपको डाउट है, तो जैसा कि इन्होंने कहा, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप उन कंपनियों की जांच करवाएं। उन कंपनियों की वजह से कम 2,500 से ज़्यादा इन वोकेशनल टीचर्स को बेरोज़गार किया गया। इनके हिसाब से ये सरासर अन्यायपूर्ण रवैया है, और शिक्षा मंत्री जी से इन लोगों की यही एक निवेदन ये कह रहे हैं अभी तो कि अगर हम भी दोषी हैं तो हमारे खिलाफ भी आप जांच बिठाएं, और जिसमें जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे हटा दें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2,500 दोषी होंगे, और फिर भी अगर आपको लगता है तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आप अपनाएं, और कम से कम ये भी नहीं कर सकें तो अपना एक प्रतिनिधि इनके पास भेजें। वो प्रतिनिधि इनसे बात करेगा, इनकी समस्याएं समझेगा, और उसके बाद जो आपको डिसीजन लेना है वो लें। लेकिन बिना कुछ करे 2,500 से ज़्यादा लोगों को एकदम से बेरोज़गार कर दिया जाता है। और ये लोग भी कौन है? हम बार बार इस चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं, ये लोग वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने में लगे हैं, और उन सपना पूरा करने वालों को अगर बेरोज़गार कर दिया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी का सपना हो सकता है राजस्थान से तो शायद पूरा ना हो सके, अगर यही हालात रहेंगे तो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।